क्या आप इस्लाम के उन 10 मोजिज़ात और हकीकतों को जानते हैं जो न सिर्फ आपका जहन हिला देंगे बल्कि आपको अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत भी दिखाएंगे? आज हम बात करेंगे कुरान के साइंटिफिक मोजिज़ात, शहद की मक्खी, जमजम के पानी, इंसानी दिल की धड़कन और चांद के 2 टुकड़ों जैसे हैरत अंगेज वाक़यात पर। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो शायद आपने सुनी होंगी लेकिन कभी गहराई से नहीं समझी होंगी। हर पॉइंट आपके ईमान को ताजगी देगा और अल्लाह की कुदरत पर यकीन को और मजबूत करेगा। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं और इन मोजिज़ात को एक एक करके खोलते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मोजिज़ा नंबर 1, कुरान और साइंस। सूरा अल-अंबिया आयत 30। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक थे, फिर हमने उन्हें अलग किया? यह आयत बिग बैंग थ्योरी का साफ इशारा है जिसे साइंस ने 20वीं सदी में साबित किया। 1400 साल पहले जब लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, कुरान ने साफ बता दिया कि कायनात की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई जो बाद में फैलने लगी। आज नासा के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है और ये तथ्य कुरान ने सैकड़ों साल पहले बयान कर दिया था। इसके अलावा कुरान में पहाड़ों को पेग्स, खूंटियों की तरह बताया गया है। सूरा अन-नबा आयत 6 से 7। साइंस ने अब ये सिद्ध किया कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर गहरी जाती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को स्थिर रखती हैं। और तो और कुरान में इंसान के जन्म के मराहिल, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र सूरा अल-मोमिनून आयत 12 से 14 में इतनी बारीकी से किया गया है कि मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक जैसे प्रोफेसर कीथ मूर इसे देखकर हैरान रह गए। क्या ये मुमकिन है कि एक अनपढ़ नबी रेगिस्तान में ऐसी बातें बता दें जो साइंस को सैकड़ों साल बाद समझ में आई? ये है अल्लाह की किताब का मोजिज़ा। मोजिज़ा नंबर 2, शहद की मक्खी और कुरानी निज़ाम। सूरा अन-नहल आयत 68 से 69। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने शहद की मक्खी को इल्हाम दिया कि पेड़ों और फूलों से रस ले और लोगों के लिए शिफा पैदा करे। सोचिए, 1400 साल पहले कुरान ने शहद को शिफा इलाज बताया और आज साइंस इसकी तस्दीक करती है। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं। ये घावों को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों में इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मौजिज़ा सिर्फ शहद तक नहीं रुकता। कुरान ने मक्खियों को मादा फीमेल के तौर पर संबोधित किया, जो उस जमाने में कोई नहीं जानता था। आज साइंस कहती है कि शहद बनाने वाली मक्खियां सिर्फ मादा होती हैं। ये कितना बड़ा मौजिज़ा है कि एक किताब जो सैकड़ों साल पहले उतरी, ऐसी साइंटिफिक सच्चाइयां बयान करे जो उस वक्त इंसानों के लिए समझना नामुमकिन था। मोजिज़ा नंबर 3, ज़मज़म का पानी। मोजिज़ा जो कभी खत्म नहीं होता। ज़मज़म का पानी वो मोजिज़ा है जो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है। मक्का की तपती रेगिस्तानी वादी में जब हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ रही थीं, अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा फूटने का हुक्म दिया। आज हजारों साल बाद भी ज़मज़म का ये पानी न सिर्फ बह रहा है बल्कि हर साल करोड़ों हाजी इसे पीते हैं और ये कभी नहीं सूखता। साइंस ने पाया कि ज़मज़म में अनोखे मिनरल्स और एनर्जी है। नासा ने इसे दुनिया का सबसे शुद्ध पानी माना है जिसमें बैक्टीरिया या जर्म्स पनप भी नहीं सकते। ये पानी इतना खास है कि इसे पीने से लोग न सिर्फ शारीरिक तौर पर तरोताज़ा महसूस करते हैं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल करते हैं। क्या ये मौजिज़ा नहीं कि एक रेगिस्तान में ऐसा पानी मौजूद है जो सारी दुनिया के लिए बरकत का सबब बना हुआ है? मौजिज़ा नंबर 4, दिल की धड़कन और अल्लाह का जिक्र। हर इंसान का दिल लब डब की आवाज करता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये आवाज अल्लाह अल्लाह से कितनी मिलती जुलती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं। इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं कि हर इंसान का दिल, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर पल अल्लाह का जिक्र कर रहा है। साइंस कहती है कि एक इंसान का दिल अपने पूरे जीवन में औसतन $2.50 टाइम्स 10 to the power of 9 बार धड़कता है। हर धड़कन में अल्लाह की कुदरत का नमूना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वह तुम्हारे दिलों में है। सूरह अल-हदीद आयत 4। ये मुजिज़ा हमें याद दिलाता है कि हमारा वजूद, हमारी हर सांस, हर धड़कन अल्लाह की रजा से है। सोचिए, क्या यह विचार आपके रोंगटे नहीं खड़े करता? मुजिज़ा नंबर 5, अजान, वो आवाज जो कभी नहीं रुकती। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी आवाज है जो 24 घंटे बिना रुके पूरी दुनिया में गूंज रही है? ये है अजान की आवाज। जब इंडोनेशिया में सुबह की अजान होती है, उसके कुछ घंटों बाद मलेशिया, फिर भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफ्रीका और यूरोप में अजान की आवाज गूंजती है। यह सिलसिला इतना सटीक है कि हर मिनट दुनिया के किसी न किसी कोने में अजान हो रही होती है। साइंस ने यह भी पाया कि अजान की आवाज में एक खास फ्रीक्वेंसी होती है
जो सुनने वालों के दिमाग को सुकून देती है। ये मुजिजा नहीं तो और क्या है कि इस्लाम की आवाज पूरी दुनिया को एक लय में बांधे हुए है और हर पल अल्लाह का नाम बुलंद कर रही है। सुभान अल्लाह। मुजिजा नंबर 6, चींटी की जुबान और कुरान। सूरह अन-नम्ल आयत 18। सूरह अन-नम्ल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया है जिसमें वो एक चींटी को दूसरी चींटियों से बात करते हुए सुनते हैं। चींटी कहती है, ए चींटियों, अपने घरों में चली जाओ वरना सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल देगी। 1400 साल पहले जब इंसानों को कीड़ों की भाषा का कोई इल्म नहीं था, कुरान ने बता दिया कि चींटियां भी कम्युनिकेशन करती हैं। आज साइंस कहती है कि चींटियां फेरोमोन्स, केमिकल्स और वाइब्रेशंस के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। ये कितना बड़ा मौजिज़ा है कि कुरान ने ऐसी साइंटिफिक सच्चाई को इतने साफ अल्फाज में बयान किया। ये हमें अल्लाह की कुदरत का एक और सबूत देता है। मौजिज़ा नंबर 7, चांद का 2 टुकड़ों में तकसीम होना। सूरह अल-कमर आयत 1 कुरान फरमाता है, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रात मक्का के लोगों ने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया और फिर जुड़ गया। ये मौजिज़ा इतना बड़ा। क़ारून और डेड सी का राज। कुरान में क़ारून का जिक्र है जो अपने माल पर घमंड करता था। अल्लाह ने उसे और उसके खजाने को जमीन में दफन कर दिया। कहा जाता है कि ये वाक़या डेड सी के आसपास हुआ। डेड सी दुनिया की सबसे निचली जगह है जहाँ पानी इतना नमकीन है कि कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। साइंस कहती है कि डेड सी की मिट्टी और पानी में अनोखे केमिकल्स हैं जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। ये जगह आज भी अल्लाह के अजाब की याद दिलाती है। जब आप डेड सी को देखते हैं तो उसकी खामोशी और बंजरपन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। मौजिज़ा नंबर 9, इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला दीन। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। 2050 तक मुसलमानों की आबादी ईसाइयों के बराबर हो सकती है। हर साल अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। लोग इस्लाम में क्या ढूंढते हैं? रूहानी सुकून, इंसाफ और एक ऐसा दीन जो हर सवाल का जवाब देता है। मशहूर गायक कैट स्टीवंस, अब यूसुफ इस्लाम से लेकर मॉडर्न वैज्ञानिकों तक कई लोग इस्लाम की सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुए हैं। ये मौजिज़ा है कि एक रेगिस्तान से शुरू हुआ दीन आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। मौजिज़ा नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। बराबरी का पैगाम। हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न किसी अरब को अज़मी पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर। फजीलत सिर्फ तकवा में है। ये पैगाम आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था। उस जमाने में जब रंग, नस्ल और कबीले के आधार पर भेदभाव आम था, इस्लाम ने इंसानियत को बराबरी का पैगाम दिया। आज अगर दुनिया इसे खुतबे को अपना ले तो नफरत, जंग और भेदभाव खत्म हो सकता है। ये मौजिज़ा नहीं तो और क्या है कि एक नबी का पैगाम आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आपका दिल इन बातों से रोशन हुआ हो तो सुभान अल्लाह कमेंट्स में जरूर लिखें। इन मौजिज़ात को सुनकर आपका ईमान और मजबूत हुआ होगा। इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की खूबसूरती और अल्लाह की कुदरत को समझ सकें। अगर आप ऐसे और इल्म चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।